Overview. Introduction. तो स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। ये है मेरे पास जॉय कंपनी का जेननेक्स नानो इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज हम इस ईवी का चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी इस ईवी को लेके 1 साल होने वाला है और ये ईवी अब तक 15,000 किलोमीटर चली है। तो आज हम ये देखेंगे कि 1 साल बाद इस ईवी को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि ये ईवी 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, पर जब ये ईवी न्यू थी तब मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट नहीं किया था। तो अगर मुझे ऐसा कोई वीडियो मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि 1 साल के बाद चार्जिंग टाइम में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम इस ईवी को 0 से 100% तक चार्ज करेंगे और ये देखेंगे कि कितने टाइम में चार्ज होती है और फुल चार्ज होने में इलेक्ट्रिसिटी के कितने यूनिट कंज्यूम करती है और कितने मिनट चार्ज करने के बाद 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है और फुल चार्ज करने में कितना रुपीस का खर्चा आता है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को और जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। तो दोस्तों, क्योंकि हमें इस ईवी को 0 से 100% चार्ज करना है तो उसके लिए पहले हमको इस ईवी की बैटरी को 0% तक लाना होगा और यही काम मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि एक तो इसके डिस्प्ले में बैटरी लेवल दिखाने के लिए परसेंटेज की जगह वोल्ट दिए हैं, तो हमें वोल्ट और ईवी का परफॉर्मेंस देख के ये पता करना होता है कि अभी बैटरी लेवल कितनी है और ये थोड़ा मुश्किल काम बन जाता है, क्योंकि अगर आपका इस ईवी के साथ बैटरी 0 होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने वोल्ट पर आने के बाद ईवी बंद हो जाएगी। पर मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, तो आई होप मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैं इस ईवी को लेके निकल रहा हूँ बैटरी ड्रेन करने के लिए। उसके पहले आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसकी चार्जिंग कितनी है। तो इसके बैटरी का वोल्टेज है 62.7 वोल्ट और 3959 किलोमीटर चली है। और निकलने से पहले मुझे एक काम याद आ गया था और वो जगह घर से 18 किलोमीटर दूर थी। तो मैं वहाँ पर गया, काम किया और वापस आते आते एक जगह पर रुका था। तब 18 किलोमीटर प्लस 13.6 किलोमीटर मतलब टोटल 31.6 किलोमीटर हो गए थे और बैटरी बची थी 57.6 वोल्ट। और फिर जैसे ही मैंने निकलने के लिए एक्सीलेटर पे सिर्फ हाथ रखा तो ईवी ऑटोमेटिक आगे जा रही थी। फिर मुझे समझ आ गया कि एक्सीलेटर को रिवर्स घुमाने पर भी ईवी आगे जा रही है और ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर कोई बात नहीं, मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे आपकी ईवी में ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मैं वहाँ से घर आने के लिए निकल गया। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और 18 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर टोटल 36 किलोमीटर हो गए हैं। और ये 36 किलोमीटर का राइड मैंने डबल सीट किया था। और बात करें बैटरी की तो अभी बैटरी बची है 57.5 वोल्ट और 3995 किलोमीटर हो गए हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये ईवी और 20 किलोमीटर चलेगी। तो अभी चलो निकलते हैं। तो फिर 5.3 किलोमीटर हो गए थे और मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, तभी मैंने फ़ोटो निकाला और यूट्यूब पर डाल दिया। उसके बाद फिर से मैं बैटरी ड्रेन करने के लिए निकल गया। फिर बहुत चलाने के बाद भी बैटरी जल्दी कम नहीं हो रही थी, तो मैंने हेडलाइट ऑन कर लिया क्योंकि 2:30 बज चुके थे और ज़्यादा लेट होता तो चार्जिंग टेस्ट करते समय रात हो जाती। फिर और 5.9 किलोमीटर हो चुके थे और बैटरी बची थी 55.6 वोल्ट। फिर पानी वानी पिया और फिर से निकल गया। और फिर थोड़ा चलाने के बाद 5.5 किलोमीटर हो गए थे और बैटरी थी 54 वोल्ट के आसपास। और मैं ईवी चलाते चलाते घर से करीब 5 किलोमीटर दूर आ गया था। तो मैंने यू टर्न लिया और घर के तरफ निकल गया। और जैसे मैंने एक्सीलेटर दिया बैटरी का वोल्टेज 52.4 तक आ गया था। मुझे तो डर लग रहा था कि ईवी घर तक जा पाएगी भी या नहीं। फिर बैटरी का वोल्टेज आ गया था 53 पर और सामने थोड़ा अपहिल था, मतलब ऊंचाई का रास्ता था। और मैं ये देखना चाहता था कि ये ईवी 53 वोल्ट पर चढ़ाई के रास्ते पर चढ़ पाती है या नहीं, और अगर चढ़ती है तो कितनी स्पीड में। तो ये देखने के लिए मैंने फुल एक्सीलेटर दिया और आप देख सकते हो
वोल्टेज 51.2 तक आ गया है और ईवी आसानी से चढ़ गई, वो भी 31 की स्पीड से। गुड जॉब जॉय। और उसके बाद 51.1 और स्पीड 35 की। फिर वोल्टेज आ गया था 52.1 और यहाँ से मेरा घर था 1.5 किलोमीटर। फिर भी मैं फुल एक्सीलेटर देके जा रहा था, सोचा जो होगा देख लेंगे। फिर मैंने हेडलाइट ऑफ कर दिया और वोल्टेज आ गया था 51 पर और आप स्पीड देख रहे हो 37 की। उसके बाद वोल्टेज और कम होता गया, 9, 8, 7, 6। उसके बाद यहाँ से ईवी ने काम करना बंद कर दिया। एक्सेलरेटर दे रहा था फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही थी और यहाँ से घर बचा था आधा किलोमीटर। तो फिर क्या, ईवी पे से उतरा और ईवी ढकलने लगा। मैंने फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ट्राई किया तो भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने स्विच ऑफ किया और थोड़ी देर रुक के फिर से ऑन किया। तो मैं ये क्या देखता हूँ, ईवी वर्क करने लगी, आगे बढ़ने लगी। तो मैं फट से ईवी पे बैठा और थोड़ा चलाने के बाद फिर से बंद हो गई। तो फिर मैंने फिर से स्विच ऑफ किया और थोड़ा रुक के ऑन किया और पहले फर्स्ट गियर पर डाला तो बहुत स्लो चल रही थी। तो मैंने थर्ड गियर डाला, फिर भी स्लो ही चल रही थी। तो फिर मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल करके ईवी को ढकलते ढकलते आखिरकार घर पे पहुंचा ही दिया। और आप देख सकते हो बैटरी फुल्ली डाउन हो गई है, फिर भी इंडिकेटर, हेडलाइट सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो काश आखिरकार बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो ही गई। तो अब हम इस ईवी को 0 से 100% चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, चार्ज करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये फुल बैटरी ड्रेन सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया। आप प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे आपके बैटरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिग्रेड होती है। नॉर्मली 20% मतलब 55 वोल्ट हो जाने के बाद आप ईवी को चार्जिंग पर लगाइए। फुल डिस्चार्ज मत होने दे और फुल चार्ज भी मत करिए। मैक्सिमम 80 to 90% चार्ज करिए, मतलब 65 to 66 वोल्ट। क्योंकि जब हम बैटरी को 100% चार्ज करते हैं तो बैटरी पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उससे बैटरी की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जल्दी कम होती है। तो सबसे पहले चार्जिंग सेटअप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, चार्जर को ईवी से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर नीचे चार्जर रखा है छाव में और चार्जर को कनेक्ट किया है एक्सटेंशन बॉक्स से। और ये एक्सटेंशन बॉक्स मैंने 400 रुपये में लिया था और ये 16 एम्पियर का सॉकेट है। आप चाहे तो नॉर्मल 6 एम्पियर का सॉकेट भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी स्विच को करते हैं ऑन और यहाँ पर आउटपुट लाइट इंडिकेटर ऑन हो गया है और ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और अभी टाइम हो गया है 3:37 और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि 0 से 100% होने में कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लगते हैं। तो ये टेस्ट करने से पहले मैंने घर में जितने भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है वो सब ऑफ कर दिए। तो अब यूनिट का एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हम मीटर के इस बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। तो ये मीटर नोड 2 में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इस बटन को 4 बार दबाना है और ये पॉइंट में रीडिंग आने के बाद हमें इसे फिर से 5 सेकंड प्रेस करके होल्ड करना है। फिर ये नोड 3 में चला जाएगा और अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर डिटेल में रीडिंग। तो अब हम स्टॉप वॉच को ऑन करके रीडिंग नोट कर लेते हैं और ठीक 1 घंटे बाद चेक करेंगे कि कितना यूनिट हुआ है। तो अब मैं हर 25% कंप्लीट होने के बाद, मतलब एक ग्रीन लाइट कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम और बैटरी का वोल्टेज बताता रहूँगा। तो गाइस, अभी 25% चार्जिंग हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट ग्रीन लाइट ऑन हो गई है और अभी 4:33 हो गए हैं। और अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो अभी वोल्टेज है 58.7। लेकिन हम ये वोल्टेज नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब हम ईवी को चार्जिंग पर लगाते हैं तो डिस्प्ले में 0.4 वोल्ट ज़्यादा दिखाता है। तो हमने 3:37 पर चार्जिंग स्टार्ट की थी और तब 50.9 वोल्टेज था। वैसे ये राइटिंग पैड मैंने फ्लिपकार्ट से 134 रुपीज़ का लिया था। अगर आप भी ये लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो 25% और टाइमिंग 4:33 और वोल्टेज 58, एक सेकेंड कितना था, हाँ 58.3 वोल्ट। और अगर हम बात करें कि कितना टाइम हमें यहाँ पर लगा है 0 से 25% चार्ज होने में, तो 56 मिनट में ये ईवी 0 से 25% चार्ज हो गई है। और कितने मिनट चार्ज करने पर 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है और अभी हम ये देखेंगे कि कितना यूनिट हुआ है पिछले 1 घंटे में। तो वही सेम प्रोसेस हम दोबारा कर लेते हैं।
और 1 घंटा कंप्लीट होने देते हैं, फिर यूनिट नोट कर लेंगे। स्टॉप। तो यूनिट हुआ है 2105.6637 और अगर हम स्टार्टिंग यूनिट को इसमें से माइनस करते हैं तो आता है 0.4137, मतलब 1 घंटे में 0.41 यूनिट लगे हैं इस ईवी को 27% चार्ज होने में। और इसका पूरा कैलकुलेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पर बैटरी 50% चार्ज हो गई है और अभी 5:21 हो गए हैं। और अगर बात करें वोल्टेज की तो 60.160, हाँ तो 60 वोल्ट हो गए हैं। और 0.4 वोल्ट माइनस करें तो 59.6 वोल्ट यहाँ पर हो गए हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और अगर हम बात करें 0 से 50% चार्ज होने में कितना टाइम लगा है तो टोटल 1 घंटा 45 मिनट लगे हैं और 25% से 50% चार्ज होने में 50 मिनट का टाइम लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 75% भी कंप्लीट हो गए हैं और टाइम हो गया है 6:09। और बात करें वोल्टेज की तो 63.3 वोल्ट हो गए हैं, मतलब 62.9 वोल्ट हम पकड़ के चलते। और मैं अभी यहाँ पर लिख लेता हूँ। और 0 से 75% चार्ज होने में हमें टोटल 2 घंटे 28 मिनट लगे हैं। सॉरी गाइस, मैंने वो गलती से 3 घंटे लिख दिया। और अगर हम बात करें 50 से 75% चार्ज होने में कितना टाइम लगा है तो हमें सिर्फ 47 मिनट लगे हैं। तो अभी मिलते हैं फुल चार्ज होने के बाद। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर हमारी ईवी की बैटरी 100% चार्ज हो गई है और टाइम हो रहा है 7:42 और बैटरी का वोल्टेज भी फुल हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 67.5 वोल्ट और फुल चार्ज होते होते रात हो गई है। अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और अब बात करें कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगा है तो 0 से 100% चार्ज होने में टोटल 4 घंटे 5 मिनट लगे हैं और 75% से 100% चार्ज होने में 1 घंटा 33 मिनट का टाइम लगा है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कितनी देर चार्ज करने पर 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो इसका फॉर्मूला है टाइम डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रेंज ऑफ ईवी। तो हमें टाइम तो पता है और एस्टिमेटेड रेंज हम ले लेते हैं ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर। तो बस अभी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर आता है 3.5, मतलब जब हम ईवी को 3 मिनट 30 सेकंड चार्ज करते हैं तो हमें 1 किलोमीटर की रेंज मिलती है और जब हम ईवी को 35 मिनट चार्ज करते हैं तो हमें 10 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने यूनिट हमें यहाँ पर लगे हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में। तो हमने जब 1 घंटे का स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था तब यूनिट थे 2105.2500 और जब 1 घंटा हो गया तो तब यूनिट थे 2105.6637, मतलब 1 घंटे के अंदर टोटल 0.4137 यूनिट लगे हैं ईवी को चार्ज करने में। तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट और ईवी की बैटरी को फुल चार्ज करने में हमें लगे हैं 4 घंटे 5 मिनट। तो अभी पहले हम इस 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट और 5 मिनट। अब इन सब की टोटल करेंगे, 5, 5 एंड 24। तो टोटल 245 मिनट लगे हैं इस ईवी को चार्ज करने में। तो अभी ये जो यूनिट आप देख रहे हो ये 1 घंटे में कंज्यूम हुए हैं, पर हमें ये निकालना है कि 1 मिनट में कितने यूनिट कंज्यूम हुई है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। सो 0.4137 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आता है 0.006895। मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। तो 0.006895, तो इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं 1 मिनट में। तो अभी हम इस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 245 से, क्योंकि 245 मिनट लगे हैं फुल चार्ज होने में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, 1.689 यूनिट। तो 4 घंटे 5 मिनट ईवी को चार्ज करने के बाद टोटल 1.69 यूनिट कंज्यूम हुए हैं। और अगर कॉस्ट की बात करें तो अभी महाराष्ट्र में 8.2 रुपीज़ यूनिट का रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से 13.84 मतलब 14 रुपीज़ में फुल ईवी चार्ज हो जाती है।
तो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो दोस्तों, 1 साल होने के बाद और 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस ईवी की बैटरी थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। अब हम इसे खराब हुई ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, इसकी लाइफ कम हो गई है, मतलब इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। अब ये मुझे कैसे पता चला? तो जब हम ईवी को फुल चार्ज करते हैं और चार्जर को ईवी से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो तब अगर हमें ईवी का वोल्टेज 67.7 दिख रहा है तो समझ लेना कि आपकी ईवी की बैटरी की हेल्थ 100% है। पर अगर वो कम दिख रहा है 67.6 या 67.5, तो आपकी ईवी की बैटरी की लाइफ कम हो गई है और आपको रेंज में भी डिफरेंस दिखाई देगा, मतलब रेंज कम हो जाएगी। पर दूसरे रीज़न से भी ईवी की रेंज कम हो सकती है, फॉर एग्जांपल टायर प्रेशर कम होना या ईवी पे ओवरलोड हो जाना एक्सेट्रा। आप देख सकते हो मेरे ईवी का भी वोल्टेज 67.7 से गिरकर 67.5 पर आ गया है और ये नॉर्मल है। जैसे जैसे हम ईवी को चलाते हैं वैसे वैसे बैटरी की लाइफ कम होती है और इस ईवी का 4 घंटे में 0 से 100% चार्ज होना बेस्ट है इसके प्राइस के हिसाब से। वैसे आपको ये टेस्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।